हाँ भाई, मिडिल क्लास आ गया स्वाद, मिल गई कलेजे को ठंडक। नया बजट देख के आपकी अपनी निर्मला आंटी ने तो कहर डा दिया भाई। अब 100 नहीं, 200 नहीं, आप बचाएंगे पूरे 17,500, वो भी सालाना। इस हिसाब से 1,400 रुपये महीना। अब इन 1,400 रुपये महीने में आप ले सकते हैं गुड़गांव में प्लॉट या नोएडा में विला, और फिर भी पैसे बच जाते हैं तो आप सुधार सकते हैं अपने रोज़मर्रा का जीवन। जैसे आप 1 किलो फुल क्रीम दूध बढ़वा लीजिए, या फिर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में नई बैटरी डलवा लीजिए, और फिर भी पैसे बच जाएं तो ड्रीम 11 पे नई टीम बना लीजिए। और इसके बाद भी कोई गुंजाइश बची हो या प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का सोच रहे हो तो बस सही जगह आए हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। निर्मला सीतारमन ने 2024-25 का जो बजट पास किया है उससे काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, स्पेशली मिडिल क्लास। और इसमें कई फैक्टर्स हैं डिसअपॉइंटमेंट के, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज डिस्कस करेंगे हम उन लोगों के बारे में जो डील करते हैं प्रॉपर्टी में, लैंड में, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इंडेक्सेशन कॉस्ट का जो बेनिफिट है वही हटा दिया गया है। तो इंडेक्सेशन होता क्या है उसे समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करो मेरे पास एक लिमिटेड एडिशन की वॉच है जिसका वर्थ करेंटली 50,000 रुपीज़ है, और आज से 2 साल बाद उस वॉच की वैल्यू 55,000 रुपीज़ हो जाती है, और मेरी फ्रेंड को वो वॉच पसंद आ जाती है और वो मुझे उसे सेल करने को बोलती है। अब जब मैं उसे सेल कर रही हूँ तो उसका प्राइस मैंने कोट किया है 60,000 रुपीज़। तो अब ओरिजिनल प्राइस क्या था? 50,000 रुपीज़। मैं उसे सेल कर रही हूँ 60,000 पे, और उसका जो करंट वैल्यू है वो है 55,000। तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट तो 10,000 का हो रहा है। 60,000 में सेल कर रही हूँ, 50,000 में लिया था मैंने, बट क्या जो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअली प्रॉफिट सिर्फ मेरा है? तो इसमें क्या है कि जो करंट प्राइस 55,000 है, 5,000 जो वैल्यू बढ़ा है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। मार्केट का इन्फ्लेशन ने उसका वर्थ बढ़ाया है कि 50 से 55,000 हुआ। तो एक्चुअली जो माइनस होगा वो 60,000 में से 55,000 माइनस होगा, तो निकल के आएगा मेरा कैपिटल गेन। यानी कि जो टैक्स लगेगा वो 5,000 पे लगेगा, ना कि मेरे ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 पे, क्योंकि वो ओवरऑल प्रॉफिट है ही नहीं। एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, बट अगर हम कैपिटल गेन देखेंगे कि एक्चुअली गेन कितना हो रहा है तो वो 5,000 है, जो कि टैक्सेबल होगा, क्योंकि 5,000 जो वैल्यू है वो बढ़ा है इन्फ्लेशन की वजह से। इसको अभी आज के करंट इंटरेस्ट रेट पे हम डिटेल में आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडेक्सेशन क्या है, इंडेक्सेशन कैसे काम करता है। एडजस्टमेंट ऑफ बाइंग प्राइस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझा कि हमारा जो 60,000 से 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है या एलोकेशन ऑफ प्राइस है वो कैसे है। बाइंग प्राइस एडजस्ट हो रहा है, उसके बाद टैक्स लग रहा है। तो बात करते हैं इंडेक्सेशन कॉस्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट जो पब्लिक को मिलता था वो ये मिलता था कि जो एसेट का प्राइस है उसे एडजस्ट किया जा सकता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड बेनिफिट होता था कि जो टैक्स पे करना होता है उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। ऑब्वियसली कि हमें पूरे वैल्यू पे जो भी पूरा गेन हुआ है उस पर टैक्स नहीं पे करना होगा, एक कैपिटल गेन जो एक्चुअली गेन हुआ है उस वैल्यू पे टैक्स पे करना होता था, तो बर्डन रिड्यूस हुआ। थर्ड इज कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते थे। लैंड में, प्लॉट्स लेने में, रियल एस्टेट में डील करने में उनका इंटरेस्ट बढ़ता था, उनको मोटिवेशन आता था, क्योंकि टैक्स बहुत कम था और सिर्फ कैपिटल गेन पे टैक्स। अब समझते हैं हाउ इंडेक्सेशन वर्क्स। इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन क्या है, ये काम कैसे करता है। तो इंडेक्सेशन जो काम करता है ना, इसके लिए हमें समझना होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि CII, ये एक नंबर है जिसका बेस ईयर हमारा 2000-2001 है, जैसे कि इंडिया की GDP का एक बेस ईयर होता है। ये एक नंबर उस अकॉर्डिंग राइज होता है ईयर टू ईयर, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है, साथ ही साथ ये नंबर भी बढ़ता जाता है। हर ईयर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है। अब ये इंडेक्स कॉस्ट है क्या, इंडेक्स कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इनटू CII ऑफ द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द बेस ईयर। तो अब गिवन ईयर क्या है? जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं, और बेस ईयर क्या है? जिस ईयर में वो एसेट हमने परचेज किया था। सपोज 2020 अगर सेल ईयर है हमारा,
तो वो गिवन ईयर हो गया, और 2010 अगर हमने कोई ऐसे 2010 में लिया है तो वो हो गया हमारा बेस ईयर। अब डिटेल में इसका कैलकुलेशन, इसका प्रॉफिट लॉस सब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज 2010 में आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसका वैल्यू उस टाइम पे था 1 करोड़ रुपए। 2020 में आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने का सोचा, तब तक उस प्रॉपर्टी का वैल्यू हो चुका था 2 करोड़ रुपए ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। या फिर इंडिया में जनरली भी प्रॉपर्टीज बढ़ती ही है, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के दाम कभी कम होंगे, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा ही है, चाहे उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई हो, वर्थ बढ़ गई हो, या कुछ ना कुछ वो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ गया हो। तो CII जिसकी अभी हमने पहले बात की, वो 2010 में था 167, और 2020 में जिस ईयर में हमें सेल करना है CII की वैल्यू थी 289। तो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगा ओरिजिनल प्राइस, अब ओरिजिनल प्राइस क्या था 1 करोड़ रुपए, इनटू CII ऑफ द गिवन ईयर जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं, यानी कि 289 जो कि CII है 2020 का, डिवाइडेड बाय CII ऑफ बेस ईयर, मतलब कि 2010 जब प्रॉपर्टी ली थी 167। तो इंडेक्स कॉस्ट निकलेगा 1 करोड़ इंटू 289 डिवाइड बाय 167। तो ये समवेयर अराउंड आएगा आपका 1,73,05,000 के आसपास ही आया आपका इंडेक्स कॉस्ट। अब इसका कैपिटल गेन क्या हो, कैपिटल गेन होगा करंट वैल्यू, मतलब कि 2 करोड़ में से ये इंडेक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा। तो 2 करोड़ माइनस 1,73,05,000, तो कैपिटल गेन हुआ 26,94,610 अप्रॉक्स आपका कैपिटल गेन हुआ इतना। तो गवर्नमेंट जो पहले टैक्स लगाती थी वो इस वैल्यू पे कैपिटल गेन पे 20% लगाती थी, ना कि वैल्यू 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया है तो वो पूरे 1 करोड़ के प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगा दे। बट अब जो है पूरे 1 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा। अब जो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट है, मतलब कि जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता था 20%, वो हट गया है। आप खुश हो रहे हैं कि ये टैक्स 20% से हटा के 12.5% कर दिया गया है, बट ये ध्यान रहे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। अब कैलकुलेट करते हैं कि क्या 20% से 12.5% पे भी जो किया है उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। देखो, जो अभी टैक्स लग रहा है वो पूरे 1 करोड़ की वैल्यू पे लगेगा 12.5%, तो 12.5% 1 करोड़ का होगा 12,50,000। अभी का जो करंट टैक्स अब से लगने लगेगा वो होगा 12,50,000। और अगर यही टैक्स 20% पे सिर्फ कैपिटल गेन पे लगता, जो कि कैपिटल गेन की वैल्यू थी हमारी 26 लाख अप्रॉक्स, तो अगर 26,94,000 पे 20% टैक्स भी पड़ रहा होता तो आपका टैक्स जाता 5 लाख के अप्रॉक्स। तो समझिए इस चीज को कि पुरानी वैल्यू पे आपको टैक्स लगता सिर्फ 5 लाख रुपए, और करंट वैल्यू पे आपको टैक्स जा रहा है 12 लाख रुपए। भले ही वो आपका जो टैक्स रेट है उसको 20% से हटा के 12.5% कर दिया है, बट ध्यान रहे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया है। तो ये तो रहा इंडेक्सेशन का सिनेरियो। एक छोटा सा अपडेट और है आपके लिए। देखो, पहले का रूल क्या था कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 50 लाख से ऊपर की ले रहे हो तो उस पर आपको 1% TDS देना पड़ता था। तो उसमें लोगों ने एक लूपहोल निकाल लिया था कि अगर सपोज करो 80 लाख की प्रॉपर्टी किसी को खरीदनी है तो एक ही घर के 2 लोग 40 लाख का डिवीजन बनाते थे और खरीद लेते थे, ताकि वो वैल्यू 50 लाख से ऊपर ना जाए और 1% TDS ना पे करना पड़े। बट अब गवर्नमेंट ने ये भी स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख है, ओवरऑल टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख है और उसको चाहे 1 लोग खरीदे या 2 लोग खरीदे, आपको 1% TDS उस पर पे करना ही पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन तो हट गया, TDS इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे हमारे पूरे सोसाइटी में। इससे सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अंडर वैल्यू हो जाएगी, लोग सर्कल रेट पे खरीदने बेचने लगेंगे। इससे ब्लैक मनी जो है ना मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अब आधे से ज़्यादा डीलिंग्स फिर से ब्लैक मनी में होने लगेंगी। कोई भी 1 नंबर में अपना पैसा शो नहीं करना चाहेगा। तीसरा, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे, तो कहाँ गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर भी कोई शंका हो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, इंडेक्सेशन से रिलेटेड, अपने दोनों नेत्र बंद करें, तीसरी आंख पे जोर दें और जाने कड़वा सत्य। सुनिए आकाशवाणी। हाँ, तो पता चला कैसे 12.5% की लॉलीपॉप देके पब्लिक का काटा जाता है। खैर, अब बाहर जाने के सपने तो सपने ही रह जाएंगे, लेकिन दिल छोटा ना करो छोटे, क्योंकि इंडिया में रह करके यूके जैसे टैक्सेस पे करके आप पा सकते हैं सोमानिया जैसी सुविधाएं। तो इसके लिए टैक्सेस पे करते रहें और अपना कटवाते रहें। जय हिंद।